बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस्लाम की रोशन तालीम और अनमोल कहानियों को जानना चाहते हैं और इन्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपके लिए एक खास पैगाम छुपा है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाक अल्लाह खैर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज्ञान और तालीम की कहानी। इस्लामिक इतिहास में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का स्थान अत्यंत विशेष है। वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नी थीं और ज्ञान, शिक्षा और इस्लामी कानून में अपने गहरे योगदान के लिए जानी जाती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और धार्मिक समझ ने उन्हें उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की मां के रूप में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। आज हम उनके जीवन, उनके योगदान और उनके शिक्षण कार्यों को विस्तार से समझेंगे। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जन्म मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही असाधारण रूप से तेज बुद्धि और विलक्षण स्मरण शक्ति की धनी थी। उन्होंने बचपन में ही अरबी भाषा, काव्य और इतिहास की शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा उनके पिता की देखरेख में हुई, जो स्वयं एक विद्वान और इस्लामी शिक्षाओं के प्रचारक थे। मक्का में उस समय महिलाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन हजरत आयशा को बचपन से ही पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में कुरान की आयतें याद करना शुरू कर दिया था और धार्मिक मामलों में गहरी रुचि ली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विवाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 9 साल की उम्र में हुई। इस विवाह का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक आधार पर इस्लाम को मजबूत करना था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक पिता और शिक्षक की भूमिका निभाई। शादी के बाद हजरत आयशा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर छोटी बड़ी बात को समझने और सीखने की कोशिश की। वे उनके हर शब्द और हर कार्य को गहराई से देखती और उसे याद करती। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई हर बात को हूबहू याद रखती थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर न केवल एक पारिवारिक स्थान था, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का केंद्र भी था। हजरत आयशा ने इसे भली भांति समझा और अपने घर को ऐसा स्थान बनाया जहां लोग इस्लामी कानून, नैतिकता और धार्मिक मामलों पर चर्चा करने आते थे। वे हमेशा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछती और जिज्ञासाओं का समाधान करती। उदाहरण के तौर पर जब किसी आयत का अर्थ समझने में कठिनाई होती तो वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका विस्तार से विवरण मांगती। इसी प्रकार उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा को गहरा किया बल्कि अन्य लोगों को भी शिक्षित करने का कार्य किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लामी ज्ञान के खजाने का एक अहम स्रोत थी। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2200 से अधिक हदीसें सीखी और उन्हें याद रखा। ये हदीसें इस्लामी कानून, धार्मिक सिद्धांत और सामाजिक नैतिकता के लिए एक आधार बनी। उन्होंने न केवल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद किया बल्कि उनके कार्यों और निर्णयों को भी समझा। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद सहाबा को किसी मामले में उलझन होती तो वे हजरत आयशा से परामर्श लेते। महिलाओं की शिक्षिका और समाज सुधारक। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने जीवन में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उनके घर को ज्ञान और शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहां महिलाएं इस्लामी कानून, नैतिकता और जीवन जीने के तरीके सीखने के लिए आती। एक बार एक महिला ने उनसे पूछा, इस्लाम में महिलाओं की भूमिका क्या है? हजरत आयशा ने उत्तर दिया, इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान दिया है और शिक्षा वह उपकरण है जिससे वे इस सम्मान को बनाए रख सकती हैं। सामाजिक और राजनीतिक भूमिका। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा केवल धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जब मुसलमानों के बीच कोई मतभेद होता तो वे अपने ज्ञान और समझ के आधार पर समाधान प्रस्तुत करती। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान जंगे जमल, ऊंट की लड़ाई में देखा गया, जहां उन्होंने एक राजनीतिक स्थिति को सुलझाने के लिए नेतृत्व किया। हालांकि इस घटना में विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन इससे ये स्पष्ट हुआ कि वे केवल धार्मिक मामलों में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं। उनकी विरासत और प्रभाव। आज भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जीवन मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उनकी शिक्षा, उनके द्वारा संकलित हदीसें और उनकी दी गई सीखें इस्लामिक इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी विरासत यह सिखाती है कि ज्ञान और तालीम का कोई विकल्प नहीं है, और यह हर पुरुष और महिला का अधिकार और कर्तव्य है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और ज्ञान महिलाओं का सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस्लामी इतिहास में ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं न केवल समाज में बराबरी का स्थान रखती हैं, बल्कि ज्ञान और तालीम के क्षेत्र में भी एक नई दिशा दे सकती हैं। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो शिक्षा को जीवन का आधार मानते हैं।